तो ये है माइनक्राफ्ट का एक चंक और इसी एक चंक में आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ 100 डेज तक सरवाइव करने की, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। और इन द एंड मैं इस वन चंक को एक बहुत ही प्यारा सा बेस में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। ये सब मैंने कैसे किया जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो मैं वन चंक में स्पॉन हो गया था और स्पॉन होते ही सबसे पहले मैंने अपने सराउंडिंग्स को देखा और उधर पे मेरे को बहुत सारे अच्छे चीजें दिख रहे थे। इस नीटवीट विलेजर को छोड़ के बहुत सारे जानवर और पेड़ थे उधर पे और एक घर भी था और उसके अंदर एक चेस्ट था जिससे मेरे को खाना भी मिल गए। उसी चंक पे एक रूइंड पोर्टल भी था और उसके चेस्ट से मेरे को एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल गया था। बहुत ही अच्छा शुरुआत हो गया था मेरा इस चंक में। फिर मैंने कुछ लकड़ियां को कलेक्ट कर लिया और फिर अपना बेसिक वुडन टूल्स बना लिया। उतने में रात हो गई थी तो मैं उसी घर के अंदर चला गया और उसी विलेजर के बेड में सो गया। अगले दिन भी मैंने उन पेड़ से बहुत सारे लकड़ियां को कलेक्ट कर लिया और उनके सैपलिंग्स को प्लांट भी कर दिया। फिर वो नीटवीट विलेजर मेरे से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने उसी के घर से कोबलस्टोन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। सिर्फ कोबलस्टोन को ही नहीं, मैंने पूरा उसका घर ही उड़ा दिया था। फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ हद से ज्यादा ही जानवर थे उस चंक में, तो फिर उसका मतलब था तो फिर मैंने बहुत सारे जानवरों को मारा और उन सबके मीट को पका लिया। बट मैंने कुछ जानवरों को छोड़ दिया था उनको बाद में ब्रीड करने के लिए। फिर मैं माइनिंग के लिए स्टेयर्स बनाने लगा, तभी मेरा शोबल ही टूट गया। भाई एक गोल्ड का शोबल कितना जल्दी टूट जाता है। फिर अगली सुबह मेरे को कुछ तो अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत सारे जानवरों को ऑलरेडी मार दिया था, बट फिर भी अभी भी इतने सारे जानवर थे इधर पे। मेरे को बाजू में ही पानी का एक झरना मिला जिसके सहारे में सीधा नीचे जा सकता था। तो उस रास्ते से मैं केव में पहुंचा जिधर पे मेरे को कुछ आयरन मिल गए। तो मैंने उधर से बहुत सारे आयरन को कलेक्ट कर लिया और उसी झरने के रास्ते से मैं एक और केव में पहुंचा जिधर पे मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख रहा था। उधर पे और भी बहुत सारे मॉब्स थे। वैसे तो मेरे को उस ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर करने का मन हो रहा था, बट उस स्केलेटन ने मेरे को मार मार के उधर से भगा दिया। तो फिर मैं वापस आया और फिर से कुछ देर तक माइनिंग करने लगा। इस दौरान मेरे को कुछ कोल भी मिल गए। तो फिर मेरे पुराने वुडन टूल्स और उन कोल को यूज करके मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट कर दिया और उन आयरन को यूज करके कुछ टूल्स और एक चड्डी भी बना लिया। मेरा आर्मर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था तो मेरे को और भी आयरन चाहिए थे। तो मैं फिर से माइनिंग के लिए चला गया, बट मेरे को बहुत ही कम आयरन मिले इस बारी। अगले दिन फिर से मैं उसी झरने से होते हुए नीचे पे चला गया और इस बार मेरे को एक एंड पोर्टल फ्रेम मिल गया। मतलब कि सिर्फ एक ही चंक में मेरे को सब कुछ मिलने वाला था इधर पे। और फिर मैं उधर पे ही माइन करने लगा, तभी ओ माय गॉड भाई साहब, पता नहीं यार मैं कैसे बच गया था उधर पे। बट इसी बहाने मेरे को उधर पे एक एंडरमैन का स्पॉनर मिल गया। तो उसी स्पॉनर से स्पॉन हुए एंडरमैन को मार के मैं एंडर पर्ल्स को कलेक्ट कर सकता था। बाजू में मेरे को कुछ डायमंड के ओर्स भी दिख गए तो मैंने फटाफट से उन डायमंड्स को माइन कर लिया। मेरे को उधर पे 2 डायमंड्स मिल गए। पास में एक चेस्ट भी था और उसके अंदर से मेरे को एक और डायमंड और एक आयरन का चेस्ट प्लेट भी मिल गया। उधर पे बहुत सारा लावा भी था तो उन लावा और पानी को यूज करके मैंने एक नेदर पोर्टल बना लिया और फिर बहुत सारे एंडरमैन को मारा और ये करने पे मेरे को 5 एंडर पर्ल्स मिल गए। तो उतने ही सामान को लेके मैं वापस ऊपर पे चला गया क्योंकि रात हो चुका था और फिर सो गया। अगले दिन मैंने नोटिस किया कि मेरे चंक की पॉपुलेशन और भी बढ़ चुकी है। मतलब कि भाई कितने सारे जानवर हो चुके हैं इधर पे। तो मैंने लकड़ी के कुछ फेंस बना लिया क्योंकि भाई ये लोग मेरे माइनिंग वाले एरिया पे भी जा रहे थे और रास्ते को पूरा ब्लॉक कर रहे थे। तो फिर उनके रास्ते को रोकने के लिए मैंने उन सारे फेंस को अपने माइनिंग वाले इंट्रांस पे लगा दिया और फिर से माइनिंग के लिए चला गया क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारे आयरन की जरूरत पड़ने वाली थी अपने आर्मर सेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस माइनिंग सेशन में मेरे को बहुत सारे आयरन मिल गए तो मैंने उन सारे आयरन को स्मेल्ट कर लिया और अपने आयरन आर्मर के सेट को भी कंप्लीट कर दिया। और फिर मैंने नोटिस किया कि उस आइलैंड की पॉपुलेशन तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि चारों तरफ सिर्फ जानवर ही जानवर थे। तो फिर मैंने उन सबको ही मार दिया। मैंने एक को भी नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे को देखना था कि आखिरकार ये लोग आते कहाँ से। मेरे को उनको स्पॉन होते हुए रेड हैंड पकड़ना था। तो मैं उधर पे बैठा रहा इंतजार करके उनके स्पॉन होने का। तो बहुत टाइम तक इंतजार करने के बाद फाइनली एक भेड़ स्पॉन हुआ मेरे आंखों के सामने और फिर कुछ देर बाद एक पिग भी स्पॉन हुआ। तो अब तो मैं 100% सर्टेन हो गया था कि ये लोग अपने आप स्पॉन होते हैं। बट मेरे को उनका स्पॉन होना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सारे ग्रास ब्लॉक को डिफरेंट ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मेरे को लगा कि शायद जानवर ऑटोमेटिकली सिर्फ ग्रास ब्लॉक में स्पॉन होते। और मैं फिर से एंडरमैन को मारने के लिए नीचे पे चला गया था। तभी मेरे को जानवरों का आवाज आया और फिर मैंने देखा कि भाई इतने सारे जानवर नीचे केव्स पे आ गए थे। शायद ये लोग मेरे माइनिंग वाले सीढ़ी से आए थे नीचे पे। और भाई अब तो मेरे को माइनिंग पे भी सुकून नहीं दे रहे थे ये लोग। भाई पूरा आवाज कर रहे थे। तो मैं बहुत ही मुश्किलों से ऊपर सरफेस पे चला गया। और ये पानी किसने मैंने ही डाला था, चलो छोड़ो। तो फिर अभी भी जानवर स्पॉन होते ही जा रहे थे और ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो स्लैब्स बनाते हैं क्योंकि स्लैब्स में कोई भी स्पॉन नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे स्लैब्स क्राफ्ट कर लिया और फिर सारे ब्लॉक्स के ऊपर स्लैब्स को प्लेस करने लगा। मेरे को यकीन था कि ये करने के बाद तो ये लोग 100% स्पॉन नहीं होंगे क्योंकि भाई स्लैब्स के ऊपर कोई भी स्पॉन ही नहीं होता है। तो फिर इतना करके मैं फिर से माइनिंग के लिए चला गया क्योंकि मेरे को जल्दी से अपने आयरन को डायमंड में अपग्रेड करना था। मेरे
को कुछ डायमंड्स भी मिल गए और मेरे पास इन टोटल 6 डायमंड्स हो गए थे। तो मैंने एक डायमंड का पिकेक्स बना लिया और फिर अपने नेदर पोर्टल में चला गया उसको लाइट करने के लिए। मेरे को इस संग में ग्रेबल और फ्लिंट नहीं मिला था, इसलिए मेरे को वुड और लावा को यूज करके इस तरह से लाइट करना पड़ा पोर्टल को। तो मैं उस पोर्टल के थ्रू नेदर में चला गया और फिर मेरे को पता चला कि इधर का नेदर भी एक चंक का है, बट थैंकफुली उस एक चंक में एक फोर्ट्रेस भी था। तो मैं फटाफट से उस फोर्ट्रेस पे चला गया और फिर ब्लेज स्पॉनर को ढूंढने लगा और कुछ ही देर में मेरे को फाइनली ब्लेज का स्पॉनर भी मिल गया। बट उधर पे बहुत सारे ब्लेज थे और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए मेरे को छुपना पड़ा पहले तो फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा और फिर उन ब्लेजेस से फाइट करने लगा। मैंने बहुत सारे ब्लेजेस को मारा और मेरे पास इन टोटल 7 ब्लेज रॉड्स हो गए थे। तो उतने ब्लेज रॉड्स को लेके मैं वापस ओवरवर्ल्ड में चला गया, बट मेरे पास सिर्फ 5 ही एंडर पर्ल्स थे, तो मैं एंड पोर्टल को अनलॉक नहीं कर पाया। अब मेरे को और भी एंडरमैन को मारना था, तो मैं उनके स्पॉनर के पास में चला गया, बट पता नहीं क्यों कोई भी एंडरमैन स्पॉन ही नहीं हो रहे थे। उनके जगह पे कुछ मगड़ी आ गए मेरे को मारने के लिए, वो भी पॉइजनस वाले, बट मैंने उनको काफी आसानी से मार दिया और उधर पे मेरे को एक डायमंड भी मिल गया। तो मैंने उस डायमंड को भी ले लिया। काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था, तो फिर मैं वापस चला गया और फिर सो गया। बट अगली सुबह मैंने देखा कि फिर से इतने सारे जानवर इकट्ठा हो चुके थे उधर पे, मतलब कि स्लैब्स लगाने के बाद भी वो लोग स्पॉन होते ही जा रहे थे। और एंडरमैन जिनका स्पॉनर भी था उधर पे, वो तो एक भी स्पॉन ही नहीं हो रहा था। मेरे को किसी भी करके एंडर पर्ल्स तो चाहिए ही था एंड में जाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ गोल्ड को कलेक्ट करते और उनको पिगलिन भैया से ट्रेड करते ताकि मेरे को एंडर पर्ल्स मिल जाए। बट ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कम गोल्ड है इस चंक पे, क्योंकि मेरे को बहुत ही कम गोल्ड मिल रहा था। मेरे को साथ साथ कुछ डायमंड्स भी मिल गए। मेरे को पहले ही एक रूइंड पोर्टल में एक गोल्ड का ब्लॉक भी मिल गया था। तो मेरे पास इन टोटल 13 गोल्ड के इंगॉट्स हो गए थे। तो उन सबको लेके मैं नेदर में चला गया पिगलिन भैया से ट्रेड करने के लिए। बट पिगलिन भैया बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहे थे। बट गोल्ड को देखते ही पिगलिन भैया शांत हो गए और फिर ट्रेडिंग करने लगे। बट उन्होंने मेरे को एक भी अच्छा सामान नहीं दिया, मेरे को कोई भी एंडर पर्ल्स नहीं मिले। तो फिर मैं वापस ओवरवर्ल्ड में चला गया। मेरे को एक चेस्ट में फिर से कुछ गोल्ड के इंगॉट्स मिल गए, तो उनको लेके मैं फिर से पिगलिन से ट्रेड करने के लिए चला गया। बट इस बार भी उसने मेरे को कोई भी एंडर पर्ल्स नहीं दिए। और एक और समस्या था, सारे केव्स से जानवरों ने कैप्चर कर लिया था भाई, पैर रखने की जगह भी नहीं थी केव्स के अंदर। तो फिर मैंने डायमंड के कुछ टूल्स बनाए और फिर बहुत सारे जानवरों को मारे, बट अब तक भी एक भी एंडरमैन स्पॉन नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक एंडरमैन स्पॉन होंगे तब तक थोड़ा सा माइनिंग ही कर लेते। मैंने बहुत देर तक माइनिंग किया और इस दौरान मेरे को बहुत सारे डायमंड और गोल्ड भी मिल गए, बट फिर भी कोई एंडरमैन स्पॉन ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने अपने सारे कोबलस्टोन को स्मेल्ट करके स्टोन बना लिया और फिर उन स्टोन को स्लैब्स बना के एक नया आइलैंड बना लिया। वैसे तो मेरा प्लान एक ही चंक में बिल्ड करने का था, बट उधर पे जानवर स्पॉन होकर मेरे को कुछ बिल्ड करने ही नहीं दे रहे थे। तो अभी के लिए मैंने उस नया आइलैंड में बहुत सारे सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया। मेरे पास कुछ गोल्ड भी इकट्ठा हो गए थे, तो उनको लेके मैं फिर से ट्रेडिंग के लिए चला गया। बट इस बार भी मेरे को बहुत ही गंदे गंदे सामान ही मिले। तो मेरे पास और करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ माइनिंग ही कर रहा था इस होप में कि कोई एंडरमैन स्पॉन हो जाए। और कुछ दिनों के बाद फाइनली एक दिन मैं माइनिंग करके लौट रहा था, तभी मेरे को 2 एंडरमैन दिखे और उनमें से मेरे को एक एंडर पर्ल मिल गया। बट मेरे को और भी 3 एंडर पर्ल चाहिए थे पोर्टल को अनलॉक करने के लिए। बट अभी के लिए बहुत ही कम एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे, इसलिए मैं ऊपर चला गया। तब तक मेरे कुछ पेड़ भी उग गए थे, तो मैंने उधर से कुछ लकड़ियां को कलेक्ट कर लिया। और फिर अब मैं बनाने वाला था एक कोबलस्टोन जनरेटर, बट उसके लिए लावा नहीं था मेरे पास। तो मैं लावा लेने के लिए नीचे भी जा रहा था, तभी मेरे को एक स्केलेटन ने ऑलमोस्ट ही मार दिया। थैंकफुली इस झरने की वजह से मैं बच गया था, वरना तो भाई मेरा हार्डकोर सीरीज खत्म हो जाता। तो मैंने नीचे केव से एक बकेट लावा को लेकर आया और फिर अपने कोबलस्टोन जनरेटर को बना लिया। अब मैं और भी ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाने वाला था और उसके लिए मेरे को बहुत सारे कोबलस्टोन की जरूरत पड़ने वाली थी। और उतने कोबलस्टोन को माइन करने के लिए मेरे को बहुत घंटे तक इधर पे माइनिंग करता ही रहना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ, इसीलिए मैंने एक ऑटोमेटिक माइनिंग सिस्टम बना लिया। इसके लिए मैंने एक घरेलू जुगाड़ कर लिया था और मेरे को अपने हाथ को यूज ही नहीं करना पड़ रहा था, अपने आप ही माइनिंग हो रहा था। भाई सच्ची में ये बहुत ही ओपी आइडिया था यार, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। चलो गाइस 1 लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा क्लोज है 5 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो कुछ दिनों तक AFK करने के बाद मेरे पास बहुत सारे कोबलस्टोन इकट्ठा हो गए थे और तब तक मेरे पेड़ भी बड़े बड़े हो चुके थे। तो फिर मैंने उन पेड़ से बहुत सारे लकड़ियां को भी इकट्ठा कर लिया और फिर उन कोबलस्टोन स्लैब्स को यूज करके और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बना लिया। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं सब कुछ उसी एक ही चंक में बना लूं, बट इस जानवरों की वजह से मैं उधर पे कुछ भी बना ही नहीं सकता था। मैंने उनके स्पॉन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया, बट मेरा हर एक कोशिश नाकाम हो रहा था। भाई स्लैब्स के ऊपर तो कोई भी स्पॉन ही नहीं होता है, तो माइनक्राफ्ट का रूल है, बट फिर भी लोग स्पॉन होते ही जा रहे थे। तो फिर मैंने उन सारे स्लैब्स को नॉर्मल ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया। और तुम लोग ये देखो यार, ये क्या है, मतलब भाई देखने में भी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। सोचो यार मेरे को कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम पे। और इतने सारे हॉस्टाइल मॉब्स भी स्पॉन हो रहे थे उस केव के अंदर। उन्हीं हॉस्टाइल मॉब्स में से एक एंडरमैन भी था और उसको मार के मेरे को एक और एंडर पर्ल मिल गया। और मेरे को और 2 एंडर पर्ल चाहिए थे, तो मैं फिर से केव में चला गया एंडरमैन को ढूंढने। उधर पे
मेरे को बहुत सारे मॉब्स मिल गए, बहुत सारे क्रीपर्स, स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज थे उधर पे। बट मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैंने उन्हीं क्रीपर्स को यूज करके सारे दूसरे मॉब्स को भी मार दिया। और उधर पे मेरे को एक एंडरमैन भी मिल गया, बट उसको मार के मेरे को कोई भी एंडरपल नहीं मिला। तो फिर मैं उधर के केव में और एंडरमैन को ढूंढने लगा, बट मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं वापस ऊपर पे जाने वाला था। तभी ओ भाई, ये दूसरी बार है यार क्रीपर से मैं ऑलमोस्ट मरा हूँ। और इसे क्लोज कॉल्स तो और भी बहुत बार होने वाले, तुम लोग देख सकते हो भाई कितने सारे बार मैं मरते मरते बचा हूँ। ओ शिट भाई, इस बार तो सच्ची में आधा हार्ट में बचा था। लिटरली उस क्रीपर के फुटने से सिर्फ आधा ही हार्ट कम हुआ, वरना मैं मर जाता। और हाँ, ये वाला फाइट तो भाई क्या ही फनी था। मेरे को लगा कि मैंने उनका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, बट एक मगड़ी मेरे ही पीछे था और मेरे को वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस देख रहा था। और मेरे को वापस लौटते वक्त एक और एंडरमैन मिला, बट उसको मार के मेरे को कोई भी एंडरपल्स ही नहीं मिले। रात को एक और एंडरमैन स्पॉन हो गया था ऊपर पे, और उसको मार के मेरे को एक और एंडरपल मिल गया। और मेरे को लास्ट एक एंडरपल चाहिए था, जो कि मेरे को केव में एक एंडरमैन से मिल गया। अब मेरे पास 4 एंडरपल्स हो गए थे, तो मैं फाइनली एंड पोर्टल को अनलॉक कर सकता था। बट मेरे सारे आर्मर टूटने वाले थे, तो मैंने आयरन का नया आर्मर सेट बना लिया। फिर मैं कुछ लकड़ियों को कलेक्ट करने लगा, क्योंकि अब मैं बनाने वाला था अपने सामान को रखने के लिए एक स्टोरेज हाउस। मेरा स्टोरेज हाउस भी बनकर रेडी हो गया था। फिर मैं माइनिंग के लिए नीचे केव्स में चला गया, तभी मेरे पास फिर से एक बारी क्लोज कॉल हुआ था। मैं ऑलमोस्ट ही मर गया था इस बारी भी, वो भी डूब के मरने वाला था मैं। भाई कितना बेइज्जती हो जाता अगर मैं डूब के मरता, तो सिर्फ आधा ही हार्ट बाकी था मेरे पास। हील करने के लिए मेरे पास खाना भी नहीं था, और फिर 2 ज़ॉम्बीज मेरे पे अटैक करने लगे। तो मैंने पिलर अप करके बचने का ट्राई किया, फिर वो लोग सीधा एंड पोर्टल के ऊपर चले गए और उस रास्ते से मेरे को अटैक करने वाले थे। तो मेरे को एंड पोर्टल के ऊपर ही प्लैंक्स को लगा के बचना पड़ा। तो फिर मैंने उन दोनों को ही मार दिया और उधर से निकल गया। ऊपर पे अभी तक जानवर स्पॉन होते ही जा रहे थे, और अब तो कितने सारे हो चुके थे। मेरा गेम भी लैग करने लगा था, तो मैंने उनको लावा को यूज करके मारने का ट्राई किया, बट ये रिस्की था। कई बार तो मैं अपने आप को ही जला रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। मैं नेदर में चला गया और बहुत सारे नेदररैक के ब्लॉक्स को कलेक्ट किया, और फिर उस सारे नेदररैक के ब्लॉक्स को वो जानवर स्पॉन होने वाले ब्लॉक्स के ऊपर लगा दिया। मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि नेदररैक के ऊपर अगर हम आग को जलाते तो कभी भी बुझता नहीं है। तो मेरा प्लान ये था कि मैं सारे नेदररैक के ऊपर आग को जलाऊंगा। इससे ये होगा कि सारे के सारे जानवर अपने आप ही स्पॉन होंगे और जल के मर जाएंगे, और इससे मेरे को डायरेक्टली पका हुआ खाना भी मिलेगा और मेरा गेम भी कम लैग होगा। तो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया था। अब अगला काम था मेरे को इधर के सारे चेस्ट के सामान को निकाल के अपने स्टोरेज के अंदर के चेस्ट में ट्रांसफर करना। तो फिर मैंने उस काम को भी कंप्लीट किया। उधर पे एक रूइन पोर्टल भी था, तो मैंने फटाफट से उस रूइन पोर्टल को भी हटा दिया और उसको भी नेदररैक से ही रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया, कुछ सैंड को स्मेल्ट किया बॉटल्स बनाने के लिए, और फिर नीचे केव्स में जाने के लिए फिर से एक नया रास्ता बनाने लगा, क्योंकि पुराना रास्ता नेदररैक से ब्लॉक हो गया था। तो फिर कुछ ही टाइम में मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया और मेरा ब्रांड न्यू रास्ता बनकर रेडी हो गया था। मेरे पास अब तक कुछ डायमंड्स भी इकट्ठा हो गए थे। मेरे पास 15 डायमंड्स थे, तो उनमें से मैंने एक चेस्ट प्लेट और एक चड्डी बना लिया, और अब मैं ऑलमोस्ट रेडी था ड्रैगन से फाइट करने के लिए। बट फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डायमंड्स ढूंढ लेते हैं, बट मेरे को सिर्फ आयरन ही मिले, एक भी डायमंड नहीं मिला। और उधर पे मेरा फिर से एक एंडरमैन से पंगा हो गया और मैं उसको मार रहा था, तभी पता नहीं एक दूसरा एंडरमैन भी आ गया। मेरा हेल्थ काफी लो हो गया था, इसलिए मैं उधर से भाग गया, और भागने का रास्ता भी नहीं था। भाई बहुत ही मुश्किलों से मैं उधर पे बचा था, सिर्फ 2 ही हार्ट थे मेरे पास। एक तरफ लावा, दूसरी तरफ एंडरमैन। भाई कितने मुश्किल से बचा था मैं इधर पे, बट मैंने उस एंडरमैन को भी मार दिया, और एक बार फिर से मैं ऑलमोस्ट क्रीपर के हाथों मारा था। भाई सच्ची यार इतने बार मरते मरते बचा हूं मैं इस वाले सीरीज में। उसके बाद मैं नेदर में चला गया फिर से ब्लेज रॉड्स लेने के लिए, क्योंकि मेरे पुराने ब्लेज रॉड्स मैंने फॉर्नेस में डाल के उन्हें यूज कर लिया था। तो मैंने उन ब्लेज रॉड्स से एंडर आइस बना लिया, और फिर अब बारी आ गया था एंड में जाने का। तो मैं फटाफट से एंड पोर्टल से घुस गया और एंड में पहुंचा, बट उधर पे मैंने देखा कि एंड भी एक चंक का है भाई। तो इस एक चंक में एंडर ड्रैगन से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल और रिस्की होने वाला है। तो मैं पहले तो सीधा एंडर ड्रैगन वाले चंक में चला गया, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई एक बार इसने मेरे को फेंक दिया तो फिर मेरा गेम खत्म है। तो पहले तो मैंने इसके अंडे को फोड़ा अपने एंडर पर्ल से, और अब मेरे को और भी एंडर पर्ल्स को कलेक्ट करने थे, ताकि अगर मेरे को ड्रैगन फेंकता भी है तब भी मैं उन एंडर पर्ल्स को यूज करके बच सकूं। तो मैं एंड की स्पन वाले जगह पे चला गया। उधर पे कुछ एंडरमैन स्पन होते थे, तो मैंने उनको अटैक करके उनको ट्रिगर कर लिया, और फिर थोड़ा सा दूर एक और आइलैंड था
जिधर पे मैं उनको मार सकता था, तो मैंने उनको उधर पे लेकर आया। मेरे पास कुछ कोबलस्टोन थे तो उनको यूज करके मैंने थोड़ा सा बिल्ड किया ताकि वो लोग नीचे ना गिरे, और फिर उनको मार के कुछ एंडर पर्ल्स को कलेक्ट कर लिया। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज मेरे को पता चल गई थी यार, इसको यूज करके मैं एंडर पर्ल्स और एक्सपी दोनों को ही कलेक्ट कर सकता था। तो फिर कुछ एंडर पर्ल्स को कलेक्ट करके मैं एंडर ड्रैगन वाले चंक पे चला गया, और कुछ देर तक फाइट करने के बाद मैंने फाइनली एंडर ड्रैगन को मार दिया। तो ड्रैगन को मारने के बाद एंड डायमेंशन में जाने के लिए पोर्टल भी अनलॉक हो गया था। तो फिर मैंने कुछ एंड स्टोन को कलेक्ट कर लिया और फिर उस पोर्टल के और ब्रिज बना के बढ़ने लगा। मैं एंड डायमेंशन पोर्टल के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इधर से एंडर पर्ल फेंकते, बट मेरा एक भी एंडर पर्ल सही नहीं जा रहा था। मैंने सारे एंडर पर्ल्स को मिस कर दिया, तो मेरे को वापस जाना पड़ा फिर से। मैंने फिर से बहुत सारे एंड स्टोन और एंडर पर्ल्स को इकट्ठा कर लिया और फाइनली एंड डायमेंशन में चला गया। उधर पहुंचते मैं एंड सिटी को ढूंढने लगा। काफी सारे दिनों तक मैं एंड सिटी को ढूंढता ही रहा और फाइनली मेरे को एक छोटा सा एंड सिटी दिख गया। मैं एंडर पर्ल्स को यूज कर करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक ट्रैवल कर रहा था, और एंड सिटी में पहुंचकर जब मैंने एंडर पर्ल को फिर से यूज किया तो भाई मैं ऑलमोस्ट सफोकेट होके मर गया। थैंकफुली मैंने राइट टाइम पे दूसरे एंडर पर्ल को यूज किया, वरना मैं उधर पे ही मर जाता। तो मैंने फटाफट से खाना खा के अपने हेल्थ को रिकवर कर लिया और फिर उधर के चेस्ट को लूटने लगा। ये वाला एंड सिटी काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए मेरे को खास लूट नहीं मिला। तो मैं एक नया एंड सिटी ढूंढने के लिए उधर से निकला और मेरे को एक नया एंड सिटी भी मिल गया जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और इस एंड सिटी में मेरे को बहुत सारे लूट मिल गए भाई, बहुत अच्छे खासे चीजें मिल रहे थे मेरे को। बट इस एंड सिटी में भी कोई एंड शिप नहीं था, इसलिए मेरे को अभी भी एलेक्ट्रा नहीं मिला था। तो फिर अब मैं बिना एलेक्ट्रा के ही वापस लौटने वाला था, तभी मैंने उधर से एक और एंड सिटी को देखा। इतने पास पास दो एंड सिटी थे, बट इस वाले एंड सिटी में भी कोई एंड शिप नहीं था। मतलब कि मैंने 3 एंड सिटी को लूटा, एक में भी एंड शिप नहीं था। तो मैं बिना एलेक्ट्रा के ही वापस लौट गया और एक एंडर चेस्ट बना लिया। मैंने अपने एंड सिटी वाले सारे लूट को एंडर चेस्ट के अंदर ही रखा था, और फिर उसी रात को मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखा, तो मैंने उसको फटाफट से एक बोट के अंदर कैद कर लिया। उधर पे एक विश भी स्पन हो गई थी और उसको मार के मेरे को एक शुगर मिल गया था। मतलब कि अब मेरे को बस एक मशरूम चाहिए था वीकनेस पर्सन बनाने के लिए, ताकि मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर को हील कर सकूं। बट ये गुंडे लोग ये नहीं चाहते थे, ये लोग मेरे ज़ॉम्बी विलेजर को मारना चाहते थे। तो फिर मैंने उन सारे गुंडे को मार के उस ज़ॉम्बी विलेजर को बचा लिया और उसको एक बोट में कैद कर लिया। और हाँ, मैंने तुम लोगों को अपना आर्मर तो दिखाना ही भूल गया था। ये देखो मेरा आर्मर जो कि मेरे को एंड सिटी से मिला है, और मेरे पास एक अच्छा सा डायमंड का पिकेक्स भी आ गया था। उसके बाद मैं नेदर में चला गया ब्राउन मशरूम को ढूंढने, और मेरे को 2 ब्राउन मशरूम भी मिल गए। तो उनको लेके मैं ओवरवर्ल्ड में आ गया। मैं उनको ग्रो करना चाहता था क्योंकि 2 ही मशरूम थे मेरे पास। मेरे को ये तो पता चल गया था कि ये सिर्फ अंधेरे में प्लांट होते डॉट के ऊपर, बट ये मशरूम ग्रो ही नहीं हो रहा था। मैंने उसको केव के अंदर ले जाकर भी प्लांट करके ट्राई किया, बट फिर भी ये ग्रो नहीं हुआ। तो मैंने एक मशरूम को रखा और दूसरे मशरूम से एक फॉर्मेंटेड स्पाइडर आई बना लिया, और फिर उसको यूज करके एक वीकनेस का पोशन बना लिया। मेरे को ओक के पेड़ से बहुत सारे एप्पल्स मिले थे और एंड सिटी को लूट के बहुत सारे गोल्ड, तो उनसे मैंने गोल्डन एप्पल्स बना लिया। और फिर मैं केविंग के लिए जा रहा था, तभी मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखा, बट उधर पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। मेरे लिए वो ज़ॉम्बी विलेजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, बट उसको इतने सारे मॉब्स में से बचाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। चारों तरफ से क्रीपर्स आके फट रहे थे और उस ज़ॉम्बी विलेजर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा था, बट फिर भी मैंने उसको समाउ बचा लिया। बट फिर वो ज़ॉम्बी विलेजर केव के और नीचे जाने लगा और उसका पीछा करने के चक्कर में मैं फिर से फंस गया। मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने सारे मॉब्स के बीच में से बच गया था, और सिर्फ अकेला ही नहीं, मैंने उस विलेजर को भी बचा लिया था। तो मैं उस ज़ॉम्बी विलेजर को ऊपर पे लेकर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि बाहर पे अभी तक सूरज है। तो मैंने उसको उधर पे बोट में बिठा दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। और जब रात हुआ तो मैंने फाइनली उसको लेके अपने बेस पे चला गया, और फिर इधर पे आसमान से एक और ज़ॉम्बी विलेजर टपका भाई। मेरे को पता नहीं कैसे, बट एक और ज़ॉम्बी विलेजर गिर गया था ऊपर से। तो फिर अब मैं इकट्ठा उन तीनों को हील करने वाला था, तो मैंने एक और गोल्डन एप्पल बना लिया। मैंने उनको पास पास रखा था ताकि मैं एक ही वीकनेस पोशन से तीनों को ही इफेक्ट कर सकूं। तो मैंने उनको गोल्डन एप्पल भी दे दिया और वो लोग हील होने लगे। फिर मैंने अपने बोन मिल को ग्रास ब्लॉक में यूज करके कुछ सीड्स को इकट्ठा कर लिया, और उतने ही टाइम में मेरा एक ज़ॉम्बी विलेजर भी हील हो गया था। काफी ज्यादा अंधेरा था, तो मैंने सोचा कि चलो सो जाते, बट तभी एक क्रीपर आ गया और इस बारी भी मैं मरते मरते बच गया था। अगली सुबह तक मेरे सारे विलेजर्स भी हील हो गए थे, बट मेरे को 3 विलेजर से मन नहीं भरने वाला था। मेरे को और भी बहुत सारे विलेजर्स चाहिए थे, और उनको ब्रीड करने के लिए मेरे को चाहिए था खाना। तो मैंने अपने सारे पेट को कटा, और उधर पे अब मैं एक फार्म बनाने वाला था। मैंने उधर पे बहुत सारे डॉट के ब्लॉक्स को लगा दिया, और फिर उनके ऊपर व्हीट और बीटरूट को प्लांट कर दिया। मेरे को बीटरूट एंड सिटी से मिला था और व्हीट मेरे को बोन मिल करके मिला था। और क्योंकि मैंने इनको ज़ॉम्बी विलेजर से हील करके विलेजर्स बनाया था, ये लोग मेरे पे एहसान चुका रहे थे। मेरे को काफी सस्ते सस्ते ट्रेड्स दे रहे थे, तो इनसे ट्रेड करने में भी मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉट के ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया। मेरे सबल में सिल्क टच लगा हुआ था, तो मैंने कुछ ग्रास के ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने अपने एरिया के फेंस को थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, क्योंकि अब मैं इधर के ब्लॉक्स को भी एक ब्लॉक ऊंचा करने वाला था डॉट ब्लॉक्स को लगा के। तो मैंने फटाफट से सारे डॉट ब्लॉक्स को उधर पे प्लेस कर दिया, और बीच बीच में मैं ग्रास के ब्लॉक्स भी लगा रहा था ताकि ये ग्रास पूरा फैल जाए। मेरे को इस जगह को जितना हो सके उतना ही सुंदर बनाना है, और ग्रास ब्लॉक्स काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। और मैंने इतने सारे जानवर को मारा था कि मेरे पास बहुत सारे मीट
हो गए थे और उन मीट को सेल करके मैं बहुत सारा एमराल्ड इकट्ठा कर रहा था। भाई बहुत जल्दी जल्दी मेरा तरक्की हो रहा था, बहुत सारे एमराल्ड्स इकट्ठा हो गए थे और मेरा फार्म भी बहुत ही बढ़िया हो चुका था। बस एक ही प्रॉब्लम था, मेरे पास डायमंड नहीं था जूते बनाने के लिए। तो मैं आर्मर से ट्रेड करने लगा और उससे बहुत सारा ट्रेड करके मैं शायद डायमंड के बूट्स को अनलॉक कर सकता था। उसके लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने उससे बहुत सारे फालतू के सामान भी खरीद लिया था। मैंने नेदरराक के आग को भी बुझा दिया क्योंकि मेरे को अभी कच्चा ही मीट चाहिए था ट्रेड करने के लिए। मैंने बहुत सारे पेड़ को भी प्लांट कर दिया और मैक्सिमम टाइम तो मैं ट्रेड ही कर रहा था उसके लेवल को बढ़ाने के लिए। मैं मीट को सेल करके एमराल्ड्स लेता था और फिर उन एमराल्ड से फालतू के आर्मर को खरीदता था ताकि अपना आर्मर का लेवल बढ़ जाए। और फाइनली मेरे को प्रोटेक्शन 2 वाला डायमंड बूट का ट्रेड मिल गया था। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी क्योंकि मेरे पास अभी तक डायमंड के बूट्स ही नहीं थे। तभी उधर पे एक वैंडरिंग ट्रेडर भी आ गया तो मैं फटाफट से उसके ओर चला गया, बट मेरे को दिख ही नहीं रहा था। फिर मेरे को पता चला कि वो जमीन के अंदर है, बट मेरे को ये लामास अटका रहे थे और उसे ट्रेड करने ही नहीं दे रहे थे। भाई मेरा रास्ता रोक रहे थे। तो फिर मैंने उन दोनों को ही मार दिया और फिर उस ट्रेडर के पास चला गया उसके ट्रेड्स को देखने के लिए। और भाई ये बंदा इतना ज्यादा इंपोर्टेंट सामान को लेकर आया था, मैं क्या ही बोलूं। वो लिटरली शुगर कैन को सेल कर रहा था। तो मैंने फटाफट से उससे शुगर कैन और एक सैपलिंग को भी ले लिया, एकासिया प्लांट का। और वो पुरजोल करके ब्लॉक्स को भी सेल कर रहा था जिसके ऊपर मैं मशरूम को उगा सकता था। तो मैंने उससे बहुत सारे शुगर कैन को खरीद लिया और सबको प्लांट कर दिया। पुरजोल के ऊपर मैंने ब्राउन मशरूम को भी उगाया और फिर उससे बहुत सारे और ब्राउन मशरूम को कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने उस एकासिया के सैपलिंग को भी बड़ा कर लिया और कुछ एकासिया के वुड को भी कलेक्ट कर लिया। मैं हर दिन बुचर से ट्रेड करता था, बहुत सारे एमराल्ड्स को इकट्ठा करता था। फिर मैंने आर्मरर से कुछ प्रोटेक्शन 2 वाले बूट्स को खरीद लिया, फिर उनको कंबाइन करके प्रोटेक्शन 4 बना लिया। और ये देखो मेरा आर्मर का सेट काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका है। उसके बाद मैंने फिर से अपने फेंस को थोड़ा सा ऊंचा कर लिया। मेरे को पता नहीं बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर मेरे को एक मेंडिंग वाला विलेजर भी मिल गया तो मैंने उससे एक बुक को खरीद के उसके ट्रेड को लॉक कर लिया। मैंने बहुत सारे बेड्स को बना लिया विलेजर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। और फिर उस मेंडिंग वाले विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बनाया और फिर उसको हील करके उसके ट्रेड को थोड़ा सा सस्ता कर लिया। मेरे पास कुछ गन पाउडर और पेपर भी थे तो उनको यूज करके मैंने बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स बना लिया क्योंकि अब मैं फिर से जाने वाला था एंड में एलाइट्रा को लेने के लिए। एंड में जाके सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे एंडरमैन को मारा, एंडरपल्स को इकट्ठा कर लिया और फिर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद मेरे को एक एंड शिप भी दिख गई। तो बिना एंड सिटी को लूटे मैं सीधा एंड शिप के अंदर चला गया क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो एलाइट्रा को ही लेना था। तो मेरे को एलाइट्रा मिल गया था, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे खासे लूट भी मिल गए मेरे को उस एंड सिटी में। तो उन सबको लेके मैं वापस अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंच के मैंने फिर से वो मेंडिंग वाले विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना के हील कर लिया ताकि मेरे को एक ही एमराल्ड में मेंडिंग वाला बुक मिल जाए। फिर मैंने अपने एलाइट्रा में मेंडिंग वाले बुक को लगाया और फिर एक प्लेटफॉर्म बनाने लगा। इधर पे अब मैं अपना इंचेंटमेंट सेटअप को रखने वाला था। तो मैंने अपने इंचेंटमेंट सेटअप को तो कंप्लीट कर दिया था बट ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एक घर भी बनाया ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो मेरा इंचेंटमेंट सेटअप और घर कंप्लीट हो गया था बट एक दिक्कत था, इस सॉन्ग पे कोई भी लैपिस ही नहीं था। बट इसका भी जुगाड़ था मेरे पास। मैंने अपने क्लेरिक विलेजर को अपग्रेड करके उससे लैपिस वाला ट्रेड को निकाल लिया। फिर मैंने अपने डायमंड के एक्स को भी थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया और फिर एक्सपी लेने के लिए एंड में चला गया। फिर मैंने अपने बाकी के और सामान को भी अपग्रेड कर लिया और सब में अब अच्छे अच्छे इंचेंट्स हो गए थे। मेरे स्वॉर्ड में भी अब तो लूटिंग 3 लग गया था। इसका मतलब मैं इन जानवरों को मार के बहुत सारे मीट को इकट्ठा कर सकता था। और अब मेरा अगला प्रोजेक्ट था इन जानवरों के लिए एक अच्छा सा रहने के लिए जगह बना देना। तो अब मैं बनाने वाला था एक बार्न हाउस। इस बार्न हाउस का फायदा ये होगा कि ये सारे जानवर इसके अंदर स्पॉन होंगे और मैं अंदर जाके इनको मार के बहुत सारे मीट को इकट्ठा कर सकता हूँ और उन सारे मीट को बुचर को सेल करके मैं बहुत सारे एमराल्ड्स को कमा सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको बनाने के बाद मेरा बेस थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। तो मैंने फटाफट से इस बार्न हाउस को भी कंप्लीट कर दिया। ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। तुम लोगों को ये बार्न हाउस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अब तक वीडियो को देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर देना। और ये रहा मेरा बार्न हाउस का अंदर का व्यू। अब इस एरिया के सारे जानवर इसके अंदर ही रहेंगे और जो भी बाहर आएगा उनको मौत मिलेगा। अब अगला प्रोजेक्ट जो मैं बनाने वाला था वो था एक केव में जाने के रास्ते में एक एंट्रेंस बनाना। तो फिर फटाफट से मैंने इस वाले काम को भी कंप्लीट कर दिया और ये रहा मेरे केव में जाने का एंट्रेंस। ये भी काफी ज्यादा सुंदर बन गया था और मैंने इस वर्ल्ड में इतने सारे बिल्ड्स करे बट अब तक अपने लिए एक घर नहीं बनाया है। तो फिर इन 100 डेज का आखिरी बिल्ड होने वाला है ये घर, जो कि मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल को देख के बनाया है। और इनविजिबल ब्लॉक ग्लिच की वजह से कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं क्रिएटिव से उड़ रहा हूँ, तो इसीलिए इससे पहले कि कमेंट सेक्शन भर जाए मैंने अभी बता दिया है। जैसे कि अभी भी देख सकते हो तुम लोग, सारे ब्लॉक्स गायब है और फिर से आ गए। तो बहुत कर लिया बात, अब इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो।
फाइनली मेरा घर बनकर रेडी हो गया है। ये रहा मेरा घर। तुम लोगों को मेरा घर कैसा लगा और मेरा ओवरऑल बेस कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और इतना सब कुछ करने के बाद इस वर्ल्ड में मेरा 100 डेज भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के और 100 डेज की वीडियोस देखना चाहते हो तो इन दो वीडियोस को देखो, काफी ज्यादा मस्त वीडियोस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली सी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।